नेतानगर स्थित आज अपने ऑफिस से भदोही विधायक ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों को चेताया। भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार के मंशा के अनुरूप जो भी धन आ रहा है पात्रों को, वो पूरी तरह से उन्हें ही मिलना चाहिए। अगर इस बीच कोई भी बिचौलिया उनसे पैसा लेने का काम किया, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमें इस तरह से शिकायत मिली और शिकायत प्रमाणित हुई तो निश्चय हुआ जाएगा जेल। जोड़ेंगे सीधे भदोही विधायक रविन्द्र त्रिपाठी से, वो बताएंगे किस तरह से उन्होंने सरकार की जो भी योजनाएं हैं पात्रों तक पहुंचाने के लिए क्या उठा रखे हैं कदम। विधायक जी, सूर्यावा ब्लॉक ही नहीं पूरे जिले में ऐसी चर्चा है कि जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, आपकी सरकार गरीबों के लिए आवास दी है, तमाम सुविधाएं दे रही हैं। कहीं कहीं आवास के नाम पर जनप्रतिनिधि या अन्य लोगों के द्वारा पैसे की मांग की जा रही है, वो मजबूर बस लालच बस नाम भी नहीं बता रहे हैं। अगर ऐसे में आपको सूचना सटीक मिली तो आप क्या करेंगे कार्रवाई? देखिए, सबसे पहले हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब पैसा हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास का सीधे लाभार्थी के खाते में भेजते हैं। जो भी व्यक्ति पैसा मांगने का काम कर रहा है उनसे कहिए कि हम 10-20 हज़ार नहीं, हम लाख 2 लाख रुपया दे रहे हैं, आप एक नाम जुड़वा करके दिखा दीजिए। जो लिस्ट फाइनल हो गई है, अब जिले के अधिकारी, जिले के चाहे वो परियोजना निदेशक हों, चाहे जिला विकास अधिकारी हों, चाहे मुख्य विकास अधिकारी हों, वो भी ये काम नहीं कर सकते। अब सीधे सीधे पैसा हम लखनऊ से उनके खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोग पिछले महीने में देखे होंगे कि आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा जैसे ही बटन दबाया वैसे ही सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा चला गया और वह उनके पास मैसेज पहुंच गया। हम खासकर अपने लाभार्थियों भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस तरह की अफवाहों में न आए, न तो किसी को पैसा देने का काम करें। अगर कोई पैसा मांग रहा है, उसका सबूत है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का घर, बल्कि उनका घर नहीं बल्कि जेल की सलाखों में रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति गरीब व्यक्तियों का शोषण करने का काम किया या उनसे आवास के नाम पे पैसा लेने का काम किया या किसी भी योजना में पैसा लेने का काम कर रहा है, उसकी अगर सूचना मिली मुझको और सही सटीक उसका जो है कोई हमको आधार मिला, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को जेल के अंदर रहना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार है। और हम लोगों ने वादा भी किया था कि अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज उसी के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश भदोही जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र आज पूरी तरह से पुलिस छावनी में रहा तब्दील। कारण कि आने वाले थे परशुराम रूपी अवतार लोग जिनको कह रहे हैं, वह ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे थे। आप देख सकते हैं किस तरह से उतरने के बाद लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानपुर के विधायक जो इन दिनों आगरा जेल में बंद हैं, आज ज्ञानपुर कोर्ट में उनकी पेशी थी। उनके समर्थकों में एक बार देखने के लिए लोग इधर से उधर देखते। इधर जब पेशी के बाद जाने लगे कोर्ट के बाहर, तो उनके समर्थकों ने नारे लगाए, सीधे जोड़ते हैं। वहाँ कितनी दिक्कत हुई पुलिसकर्मियों को उनसे उनके समर्थकों को दूर करने के लिए। जोड़ रहे हैं सीधे हम। हम ही लगा लाइए सीधे काट देंगे। गाड़ी ढोड़ेंगे।
से कुछ कहेंगे? विधायक जी प्रणाम। कुछ नहीं यार, 20 लाख रुपया लल्ला मौर्य की मौत पर इनको दे दिया है नगद, इनको कारण हीरालाल मौर्य को, और 65 सोलर कुछ कहेंगे? सब ठीक चल रहा है, आगे सब ठीक होगा, आगे सब ठीक होगा। हरिपट्टी ग्राम सभा के पास रेलवे ट्रक पर मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। मोड़ चौकी इंचार्ज पहुंचकर शव को लिया कब्जे में। सूर्याव विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा हरिपट्टी के पास रेलवे ट्रक पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति का मिला शव। आसपास के लोग जब पहुंचे, देखें रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा हुआ था। लोगों का कहना है कि किसी ट्रेन से गिरकर इस अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। इधर मोड़ चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पांडे अपने मातहतों के साथ पहुंचकर लिखा पढ़ी करने के बाद शव को कब्जे में ले लिया। उसके बाद शिनाख्त का प्रयास है जारी। और किसी को यह नहीं पता कि यह कैसे कटा। आसपास वालों का बस एक ही अनुमान यही है कि किसी ट्रेन से गिर के इस अज्ञात व्यक्ति की हुई है मौत। फिलहाल इधर मोड़ चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पांडे शिनाख्त में जुट चुके हैं। सूर्याव ब्लॉक सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 24 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। सूर्याव ब्लॉक सभागार में महीनों से चल रही थी तैयारी। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी। इन सबके बीच शादी समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 24 जोड़ों ने 7 फेरे लिए और उसके पहले बाकायदा शादी समारोह में पंडित जनों द्वारा वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से ले रहे हैं 7 फेरे। अब 7 फेरे यहाँ समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद आशीर्वाद का आयोजन किया गया, जिसमें भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी, सचिन त्रिपाठी, बजरंगी उपाध्याय, तमाम लोगों ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना भी की। सरायहोला ग्राम सभा में महाराजा जोधराज सिंह तालाब महाविद्यालय के परिसर में आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग का हुआ सम्मेलन की अध्यक्षता मुन्नू मौर्य ने किया। वह मुख्य अतिथि डॉक्टर राजपाल कश्यप रहे। विधानसभा परिषद सदस्य कश्यप ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि नौजवानों के अब वह दिन आ चुके हैं कि अब वह सपा सरकार को ले आए और प्रदेश में भाजपा नहीं, उन्हें हराए नहीं, बल्कि भाजपा पार्टी को ही प्रदेश से बाहर खदेड़ दें। इस दौरान इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी लाल प्रसाद निषाद, पूर्व मंत्री रामकिशोर बिंद, पूर्व विधायक जाहिद बेग, विकास यादव, विजय सोनकर, आरिफ सिद्दीकी, मुन्ना यादव, सोमनाथ यादव, प्रदीप यादव, श्री देवनारायण प्रजापति, काशीनाथ पाल, डॉक्टर विनोद बिंद, पन्नालाल यादव, हसन अंसारी, अजीत यादव, श्यामलाल सरोज, बिंदु सरोज, प्रदीप यादव, धनराज बिंद याद लोग सभा को संबोधित किया तथा कंधे से कंधे मिलाकर चलने का भी वादा किया। जोड़ेंगे सीधे किस तरह से वहां सभा को की है संबोधित।
हरिहरपुर ग्राम सभा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। एक पक्ष से एक 40 वर्षीय व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। सुरजावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरपुर ग्राम सभा में दो पक्षों में जमीन विवाद हो गया। हम आपको बता दें, रामचंद्र गौतम ओम प्रकाश गौतम के बीच जमीन विवाद चल रहा था। इसी बीच दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से घायल अवस्था में ओम प्रकाश, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही, गंभीर रूप से हुए हैं घायल। सुरजावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपचार के बाद इन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हम भदोही जिले को लोककालीन नगरी के नाम से पूरा विश्व जानता है, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से जनप्रतिनिधि विकास के दावे करते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, लेकिन यहाँ हल्की बारिश हो जाती है। यह स्टेशन रोड है, कोतवाली है, इसके पास ही हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ जरा सी बारिश होने के बाद सड़क नदी बन जाती है, नहीं है पानी निकासी की व्यवस्था। आप देख सकते हैं किस तरह से है भदोही की व्यवस्था। कुड़वा ग्राम सभा में बच्चों के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने दोनों तरफ से एक एक लोगों को पकड़कर भेजा जेल। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुड़वा ग्राम सभा में प्रियांश व शिवांग दोनों परिजनों के बच्चे आपस में खेल रहे थे। इसी बीच बच्चों में विवाद हो गया, बच्चे आपस में मारपीट करने लगे। यह देख घर की महिलाएं भी मैदान में कूद गई। देखते ही देखते पुरुष भी मैदान में कूद गए। 112 नंबर जवान पहुंचे हैं। हालांकि इस दौरान दुर्गागंज पुलिस मौके पहुंचकर दोनों तरफ से एक एक लोगों को पकड़कर भेजा जेल।